सब छोड़े आप, बट का साइज़ देखें माशाल्लाह से। जो लोग कहते थे ना हमें कमेंट्स में आके, सब जगह पर आके, पर्सनल में आके कि भाई क्या कर रहे हो, ब्रॉयलर केज में नहीं पलता, नुकसान करोगे, तो भाई ये रहा आपके सामने माशाल्लाह से हमारा इतना बेहतरीन फ्लॉक। आपको दिखाता हूँ, आपकी तसल्ली के लिए वीडियो कब अपलोड होगी। आज की डेट है 27 फरवरी और ये वीडियो अपलोड होगी कम से कम अल्लाह ने चाहा तो 15-20 दिन बाद। तो यार आप लोग माशाल्लाह लिखेंगे तो हम ज़्यादा जल्दी अपलोड करा करेंगे ना, क्योंकि ये व्लॉग अब सेल होने के बाद वीडियोस मिलेंगे, आपको क्या फ़ायदा। सही है, क्योंकि उसकी मैंने अभी तक एक भी अपलोड नहीं करी वीडियो, और मैं उसकी वीडियोस भी जमा कर रहा हूँ। तो भाई नो डाउट अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि देखें भाई, चूज़ा भले मैं अपने लिए पालूँ या किसी के लिए पालूँ या किसी के पास जाके पालूँ, मैंने चूज़े की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता। और आप में से जिन लोगों ने चूज़ा लिया है उनको अंदाज़ा होता है नहीं यार ये खुद कर रहा था फिर हम भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि वैसे आपको बात समझा दूं, लेकिन भाई बात सारी ये थी कि सारी चीज़ें जो होती है ना, एंटीबायोटिक वैक्सीन वगैरह, ये सब चूज़े की एज के हिसाब से डिपेंड करती है। आप में तो कुछ लोग कंसल्टेशन लेते हैं मुझसे, कहते हैं इसकी मेडिसिन बताते हैं। देखिए किसी किसी चीज़ की मेडिसिन होती है, किसी की मैनेजमेंट होती है, तो कोशिश करा करें कि मेडिसिन को लास्ट टाइम तक अवॉइड करा करें। जो अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, वो बेसिकली हमारे अपने इस ब्रॉयलर के सेटअप से शुरू है। और आज जो है ना कामों की बहुतात है, ये ना सही मानों में बहुत ज़्यादा काम है आज जो हमने करने हैं। और करने क्या क्या ज़रा समझाता हूँ आपको। भाई आज हमने इस सेटअप की आपको अपडेट दूंगा ब्रॉयलर चूज़े की। आज ब्रॉयलर चूज़े को कितने दिन हो गए, आज ब्रॉयलर चूज़े को तकरीबन हमारे महीना हो गया है। एक महीने में इसकी ज़रा अपडेट दिखाएंगे। और लेयर चूज़े का हमने डीपिकिंग करानी है और साथ ही इसी ब्लॉग में वैक्सीन करके उसको एंड कर देंगे। मैं डिफरेंट ब्लॉग्स नहीं बनाऊंगा, इस दफ़ा रूटीन थोड़ी टफ है, तो मैंने ये सोचा था इसको एक ही वीडियो में क्लोज करके अगली दफ़ा फिर कहानी में आसानी कर लेंगे, क्योंकि अभी इस दफ़ा काम बहुत ज़्यादा है। थोड़े बहुत नहीं, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा काम है, तो सबको एक एक करके निपटाना है। तो भाई अभी सिचुएशन ये है कि हमारा जो ये व्लॉग है, जैसे मैंने आपको बताया कि महीने का हो गया है, और यहाँ पर भाई गर्मी इंतहा की होना शुरू हो गई है। पहले नहीं थी, अब होना शुरू हो गई है। और मैं आपको ज़रा दिखाऊँ टेम्परेचर क्या चल रहा है। भाई यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो 31.1 यानी कि 31 के करीब आ गया है, जबकि मैं आपको बताऊँ एक्चुअल 31.8 मैक्सिमम 1 इतना ही गया, 27 यानी कि बस इसकी कंडीशन में टेम्परेचर आ गया है। और अब जो है ना वो अच्छी खासी गर्मी शुरू हो गई है। तो अभी सिचुएशन ये है कि भाई इस व्लॉग को हमें पंखे बढ़ाने पड़ेंगे। एक पंखा ये रखा हुआ है, ये मैं करूँगा अभी इसकी सेटिंग। इसका उन्होंने गलती से उसने वो खोल दिया इसका तार, इसकी भी सेटिंग करनी है। तो ये सारे काम जो है ना इस सेटअप के ऊपर ऐसा ऐसा कर हो जाएंगे। तो अभी जो है ना वहाँ पे 1-2 पंखे और लगा देंगे, 4 पंखे लगेंगे तो अच्छी खासी वेंटिलेशन हो जाएगी, गुजारा लाइक। क्योंकि भाई अभी आने वाली है गर्मी और ब्रॉयलर को फीड डली है सुबह 7 बजे, लेकिन स्टिल ब्रॉयलर जो है ना वो थोड़ा बहुत बेचारा सफ़र कर रहा है गर्मी की वजह से। तो ये इश्यू रहते हैं, वक्त के साथ साथ मसाइल रहते हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, काम का हिसाब क्या कर सकते हैं। तो भाई अभी सिचुएशन ये है कि अभी जो है वो मैं आपको ज़रा यहाँ की अपडेट दिखा रहा था और पंखों की अपडेट बता दी कि यहाँ पे जो एक पंखा और रखा हुआ है ना वो मैंने एक और फिट करना है, तो यहाँ की वेंटिलेशन बेहतर हो जाएगी। तो ये इस व्लॉग की अपडेट है। दूसरे व्लॉग की अपडेट दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर चल के, जहाँ पे केजेस लगे हुए हैं, और उसकी भी आपको अपडेट दिखाता हूँ। सब छोड़े आप, बट का साइज़ देखें माशाल्लाह से। जो लोग कहते थे ना हमें कमेंट्स में आके, सब जगह पर आके, पर्सनल में आके कि भाई क्या कर रहे हो, ब्रॉयलर केज में नहीं पलता, नुकसान करोगे, तो भाई ये रहा आपके सामने माशाल्लाह से हमारा इतना बेहतरीन व्लॉग। अल्लाह का बड़ा करम है कि ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा व्लॉग टेक्निकली काउंट कर सकते हैं इसको। हाँ, तीसरा या चौथा व्लॉग है हमारा जो केज के अंदर, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है। सॉरी, तीसरा व्लॉग है। तो तीसरा व्लॉग है जो हमारा केज के अंदर सक्सेसफुली चल रहा है। और ग्रोथ देख रहे हो आप माशाल्लाह से, देख रहे हो आप चूज़े की स्टैंडिंग पोजीशन देख रहे हैं आप। अरे सर हमने मेहनत करी है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने रिजल्ट दिया है। और कोशिश करना आपके हाथ में होती है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इंसान की कोई वो नहीं होती, लेकिन ये है कि कोशिश करना आपके हाथ में, रिजल्ट देना अल्लाह के हाथ में। तो इसलिए कोशिश तो भाई हमने इस दफ़ा पूरी करी है। और आप में से बहुत सारे लोगों को भाई एक ही बात बताऊं, भाई कोशिश करना आपके बस में होती है। अगर नुकसान हो जाएगा तो आप बोलोगे सामने वाले की वजह से गलती हुई है, और अगर फ़ायदा हो गया तो बोलोगे अपनी वजह से, ये गलत बात है। कोशिश करना आपके हाथ में, नफ़ा नुकसान सिर्फ और सिर्फ रब की ज़ात के हाथ में है। तो इसलिए कोशिश हम करेंगे, और अगर अल्लाह ने चाहा तो ये व्लॉग भी अच्छा निकालेंगे खैरियत से, भले रेट कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन हम दोबारा इसको लेके चलेंगे कि कैसा किताब रहता है। अच्छा भाई 3 महीने की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन ही हो गई। देख रहे हो ये चूने का पानी पाया था मैंने व्लॉग डालने से पहले। ये वाला जो फ्लोर है ना, अच्छा भाई ये वाला जो फ्लोर है ना हमारा, यहाँ पर भी केजेस आ जाएंगे, और यहाँ पर जो केजेस होंगे ना वो 5 फ्लोर पे जाएंगे। अच्छा रीज़न सारा मैं आपको बता दूँ पर्सनली। भाई देखें, कहते हैं ना बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपके जो एक बेसिक चीज़ होती है ना वो होती है कम रिसोर्सेज से अच्छा रिजल्ट लेना, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज़ करना, किसी चीज़ का वेस्टेज नहीं करना। तो ये जगह जो है, यहाँ पे पहले फ्लोर फार्मिंग करता था मैं ब्रॉयलर की, आप लोगों ने देखी होगी। अभी तो यहाँ पे फीड के बैग भिखरे पड़े हुए, क्योंकि यार वो हम लड़के को उतना तंग नहीं करते, सामान भी फैला फूला हुआ है। लेकिन ये सिचुएशन है कि भाई यहाँ पर अब हम जब केजेस बना लेंगे तो ज़्यादा बर्ड भी पाल पाएंगे और अच्छे से पाल भी पाएंगे। दूसरी बात ये है कि मेरी कुछ मसरूफियात हैं,
इंशाल्लाह रमज़ान के बाद, तो फिर मुझे यहाँ पे कम टाइम देना पड़ेगा मेरी मजबूरी के तहत। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि चीज़ें मैक्सिमम ऑटोमेटेड कर दूँ। अब केज के अंदर बर्ड की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, लिटर मैनेजमेंट की कोई टेंशन नहीं है, टेम्परेचर ईजिली मैनेज हो जाता है, जबकि फ्लोर में थोड़े से इशूज़ रहते हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि जगह ऐसी हो जाए कि बिल्कुल सुकून हो जाए। तो इसलिए अभी जो प्लान है ना वो यहाँ का वो यही है कि पहले हम इसको ज़रा चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर चल के डिस्कशन करेंगे अच्छे से, फिर दोनों बातचीत करेंगे। तो चलते हैं, पहले यहाँ का मैंने आपको अपडेट दे दी है, अब चलते हैं ऊपर केज वाले फ्लोर पे। अच्छा भाई, ये आ गया हमारा केज वाला सेटअप दूसरा। और भाई आपको एक बात बता दूँ, हमारा जो ये सेटअप है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 50 गज़ की जगह पर है। आपको सुन के शायद अजीब लगे कि वाकई में इतनी छोटी जगह, पर ये भाई ये पूरा जो प्लॉट है ना ये 50 गज़ की कटिंग के ऊपर है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ नीचे, आपको सामने घर के साइज़ देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, एक दुकान के बराबर इनकी बेसिकली विड्थ है। और यहाँ पे जो कटिंग है वो 45-50 गज़, 90 गज़, 80 गज़, 85 गज़ मिक्स है। तो ये ऑलमोस्ट जो है ना वो मेरे ख्याल से 40 या 50 गज़ की जगह है टोटल। तो ये मेन रोड है खैर यहाँ पे। तो भाई ये सिचुएशन है फ़िलहाल। तो इसलिए अब इतनी सी जगह पे हमें सारी जगह चीज़ों को यूटिलाइज़ करना वाकई में एक आर्ट है, और चीज़ों को मैनेज करना एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, डिफरेंट है। मैं ये क्लेम कर सकता हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है मेरी ज़ात पे, कि अगर एक बंदा 3000 या 4000 बर्ड की फार्मिंग करता है, 3000 की मैं कह सकता हूँ 3-4 हज़ार की फार्मिंग करता है, उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल अल्लाह ने चाहा तो हमारा ये वाला फ्लॉक रहता है, हमारा ये वाला सेटअप रहता है। 3000 हम टेक्निकली काउंट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें यार देखिए मेरे घर के करीब है, माल बेचना आसान है, सब चीज़ आसान है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बर्ड बहुत अच्छा पलता है। तो माशाल्लाह कमेंट में लिखेगा, मैं वीडियो अपलोड नहीं करता इसलिए बार बार। अब ये वीडियो पता है कब अपलोड होगी, मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी तसल्ली के लिए वीडियो कब अपलोड होगी। आज की डेट है 27 फरवरी, और ये वीडियो अपलोड होगी कम से कम अल्लाह ने चाहा तो 15-20 दिन बाद। तो यार आप लोग माशाल्लाह लिखेंगे तो हम ज़्यादा जल्दी अपलोड करेंगे ना, क्योंकि ये व्लॉग अब सेल होने के बाद वीडियोस मिलेंगे आपको क्या फ़ायदा, लेकिन मिलेंगे इंशाल्लाह। प्रॉपर रिकॉर्ड तो हम अभी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम यार आप माशाल्लाह लिखेंगे ज़्यादा तो फिर एक बंदे को मोटिवेशन होती है। खैर भाई, ये हमारे व्लॉग की अपडेट है। अगेन यहाँ पर भी एक एक्सपेरिमेंट रन है, और पर्सनली बताऊँ यहाँ पर जो है वो ब्लू लाइट वाले केजेज़ हैं, आप वीडियो में देख रहे होंगे। यहाँ पर हमारे येलो लाइट वाले। मैं आपको पर्सनली बताऊँ, अगर आपके पास पैसे खर्च कर रहे हैं आप केजेस में और लाइट लगा रहे हैं, तो भाई ब्लू लाइट का रिस्पॉन्स नो डाउट अच्छा है। मैं आपको बर्ड की शक्ल और वेट से दिखा देता हूँ। सेम बर्ड सेम साइज़, अब ये बर्ड देख रहे हो आप, सेम साइज़ है, सेम एज का है, और यहाँ का बर्ड ढीला, थोड़ा सा नीचा, थोड़ा सा वेट में भी कम है, बहुत माइनर सा वेट में फ़र्क है, लेकिन बर्ड की ओवरऑल हेल्थ में भी फ़र्क है। रात में मैं ये करता हूँ, रात में मैं ये वाली लाइट्स बंद कर देता हूँ, खाली यही खुले रहने देता हूँ, लेकिन भाई ब्लू लाइट का नो डाउट अच्छा इफेक्ट मिलता है आपको। तो मैंने लाइट पे पैसे खर्च करे थे, मुझे शुरू में था कि ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, क्योंकि इतने से केजेस के ऊपर 15-20 हज़ार रुपये की लाइट लग गई थी। लेकिन देखिए टेक्निकली बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, लेकिन आपको हर चीज़ सोच के करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद ज़्यादा हुआ कि नहीं यार ये चल जाएगी कहानी। तो ये सिचुएशन है कि इस हिसाब से अभी ये कहानी बेहतर है। दूसरी बात ये कि भाई यहाँ पर हमने प्लास्टिक लगाया हुआ है, अगर आप वीडियो में देखें, और प्लास्टिक से फ़ायदा ये है कि भाई सफाई थोड़ी सी आसान है। अभी हम इस प्लास्टिक को दोबारा कुछ करेंगे, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि अच्छा चल रहा है, मुनासिब चल रहा है जो ओवरऑल काम है ना चीज़ों को लेके। तो मैंने सोचा था कुछ चीज़ आपको अपडेट दिखा दूँ यहाँ के फ्लॉग के हवाले से, और माशाल्लाह ये फ्लॉग भी हमारा रेडी है। तो ओवरऑल जो फ्लॉग है हमारा वो तकरीबन 700-750 का है। 850 डाला था बीच में इकोलाई आने की वजह से, तकरीबन 100-150 के करीब 100 निकल गया मेरे ख्याल से, और उसके अलावा कुछ शुरू में मोटेलिटी हो गई, तो मेरे ख्याल से 700-750 है। लेकिन जब सेल होगा तो एक्जैक्टली काउंटिंग कर लेंगे, बीच में भी हल्की फुल्की मोटेलिटी रहती है, एक आध मरता रहता है चूज़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मी है, 10 चीज़ें। यहाँ का आपको टेम्परेचर दिखाऊँ, यहाँ पे एक भी फ़ैन नहीं है, पर स्टिल यहाँ का टेम्परेचर हमें कितना मिलता है, 30 के करीब मिलता है। 1 मिनट, असल में तो नहीं गंदा हो रहा है, सिर्फ मैं साफ़ कर लूँ भाई। 30.5 है, शायद आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये स्किन गंदी हो रही है, अभी दिख रहा होगा, सही है। 30.5 के करीब टेम्परेचर चल रहा है यहाँ का, जबकि यहाँ पे एक भी फ़ैन नहीं है। वजह क्या है, एक अच्छी नॉमिनल वेंटिलेशन है, ये भी खुला हुआ है इतना बड़ा, वो भी इतना बड़ा खुला हुआ है, ये जगह भी खुली हुई है, और कल इंशाल्लाह मैं इसको भी खोल दूँगा, पीछे जो एक साइड है। बस वेंटिलेशन की वजह से यहाँ का जो बटन है ना वो अच्छा पल रहा है। 30 पे टेम्परेचर है यहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है, जबकि पीक गर्मी का टाइम है, पीक गर्मी का 12 बज रहे हैं इस टाइम पे, आपको टाइम दिखाना 12 बज रहे हैं। खैर भाई, बहुत लंबी बात हो गई, बहुत लंबी अपडेट्स हो गई। अब चलते हैं ज़रा वहाँ पे लेयर चूजे की वैक्सीनेशन डीबिकिंग के लिए, और उसके बाद डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आप लोगों का कहा था बेसिकली कि चूज़े की डीबिकिंग करनी है, तो सारी तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं। सारे के सारे चूज़े को जो है ना वो इस तरफ फ़िलहाल जमा कर लिया है। तो अब ये है कि इनको जल्द से जल्द पकड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देर कर दी है, और उसके बाद आपको अपडेट भी देते रहेंगे, चीज़ें बताते भी रहेंगे। तो चलें शुरू करते हैं, और आपको एक चीज़ की अच्छे से अपडेट देते हैं और कहानी दिखाते हैं। फिलहाल एक तरफ हो गई है पार्टीशन, दूसरी तरफ की ये पार्टीशन, इसको बंद कर देंगे अच्छे से, बंद करके ख्याल करेंगे कुछ बंद ना हो, और उसके बाद दोनों चूज़ों को अच्छे से डिपिकिंग वगैरह आपको अच्छे से दिखाते रहेंगे और काम आपको चलाते रहेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, ब्लॉग वैसे ही बहुत लेट अपलोड हो रहा है, तो उसके लिए मैंने कहा आपसे दोबारा माज़रत कर लेते हैं। और मैंने आपको एक 15-20 दिन कहा था, ये 2-1.5 महीने बाद
अपलोड हो रहा है। खैर वो एक बात की बात है। और आप में से जो मैंने पहला व्लॉग अपलोड करा इस चूज़े का आने का, तो उसमें से कुछ लोगों ने कॉन्टैक्ट किया कि भाई लेयर का चूज़ा चाहिए। तो देखें, लेयर का डे ओल्ड चूज़ा तो आपको मिल जाएगा बुकिंग के ऊपर, पर ये वाला चूज़ा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये एक साहब का बुक था ऑलरेडी। तो फिर मैंने इसकी वीडियोज़ ही अपलोड नहीं करी, क्योंकि फिर लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, वो दे नहीं पाते, तो फिर बात ख़राब होती है। तो अब जो किसी को चाहिए हो तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, इंशाल्लाह मिल जाएगा। और सारा का सारा चूज़ा आपको तरीके से इंशाल्लाह ताला जिस एज का भी चाहिए हो, 15 दिन का, 20 दिन का, महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, जैसा भी चाहिए हो आपको मिल जाएगा। और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको बड़े वाले सेटअप के ऊपर हमारा लेयर का चूज़ा दिखेगा, जिसकी अपडेट अभी नहीं मैंने आपको बताई, लेकिन इंशाल्लाह ताला कुछ टाइम में रिवील हो जाएगा। तो आप लोगों ने गैस करना है वो सेटअप क्या है। अगर आप में से किसी ने गैस कर लिया तो क्या ही बात हो जाएगी। तो खैर भाई बात सारी है, क्योंकि उसकी मैंने अभी तक एक भी अपलोड नहीं करी वीडियो, और मैं उसकी वीडियोज़ भी जमा कर रहा हूँ। तो भाई नो डाउट अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि देखें भाई, चूज़ा भले मैं अपने लिए पालूँ या किसी के लिए पालूँ या किसी के पास जाके पालूँ, मैंने चूज़े की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता। और आप में से जिन लोगों ने चूज़ा लिया है उनको अंदाज़ा होता है, क्योंकि देखें इन सारी चीज़ों को ऐसा भी हो सकता है कि मैं इनको बोलूँ वैक्सीनेटर को, यार आप बैठे, मैं ज़रा होकर आता हूँ, और मैं लड़के को बोलूँ ये करता रहे आराम से, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ना वैक्सीनेटर अंकल कुछ गलत है ना हमारा लड़का कुछ गलत है। दोनों अपनी अपनी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दोनों वो हैं, ईमानदार टाइप के लोग हैं। लेकिन बात सारी ये है ना कि भाई आप सर पे खड़े होके इस तरह काम कराते हो कि यार आप चूज़े को गलती ना होने दो किसी भी किस्म की। सामने वाला भले अपने एंगल से सही हो, पर आप ख़्याल करो। तो इसलिए भाई आप हमेशा इसलिए नोट करेंगे कि चूज़े की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। अभी चूज़ा इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपको दिखाऊंगा इसके आगे की अपडेट्स क्या चलती हैं, तो आपको और अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा चूज़ा क्या चल रहा है। और नॉर्मली भाई मुझसे लोग पूछ रहे थे कि आप डीपिकिंग किस एज में कराते हैं, तो भाई डीपिकिंग का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, डिपेंड करता है किसी भी उस पे करा लेते हैं। कभी छठे दिन पे करा लेते हैं, कभी 7वें दिन पे करा लेते हैं, सॉरी 7वें से 9वें दिन के बीच में करा लेते हैं। बात सारी ये होती है कि डीपिकिंग हो गई, वैक्सीन्स हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, ये सब बंदा चूज़े की को देखने के बाद डिसाइड करता है कि कब देनी है। अच्छा अभी देख रहे हैं हम नंगे पाँव खड़े हैं, उसका रीज़न ये था कि भाई मैंने इसको भी कहा था कि नंगे पाँव खड़े हो, यहाँ पे चप्पल नहीं पहननी, क्योंकि चप्पल पहनने के चक्कर में चूज़ा बंदे का टांग टूट गई थी। अब आप खुद चप्पल पहने हुए हो और अपने बंदे को बोलोगे यार आप नंगे होकर काम, नंगे पाँव काम करो, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। वो बोलेगा यार ये खुद तो फॉलो कर नहीं रहा है। तो भाई कुछ प्रैक्टिस आप खुद भी फॉलो करो, ताकि सामने वाला भी आपकी फिर बात माने कि नहीं यार ये खुद कर रहा था, फिर हम भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि वैसे आपको बात समझा दूँ, लेकिन भाई बात सारी ये थी कि सारी चीज़ें जो होती है ना, एंटीबायोटिक, वैक्सीन वगैरह, ये सब चूज़े की एज के हिसाब से डिपेंड करती है। आप में तो कुछ लोग कंसल्टेशन लेते हैं मुझसे, कहते हैं इसकी मेडिसिन बताते हैं। देखिए किसी किसी चीज़ की मेडिसिन होती है, किसी की मैनेजमेंट होती है। तो कोशिश करा करें कि मेडिसिन को लास्ट टाइम तक अवॉइड करा करें। जो मैं आपको मेडिसिन रेकमेंड किया करूँ वो आप फॉलो करा करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग देखें अच्छा अमाउंट पे करते हैं। हमारे कंसल्टेशन के पैसे 4000 रुपये टोटल कोर्स समेत। मेनली लोगों ने वाला पैकेज बाय किया हुआ होता है, तो उसमें ये है कि जब वो उनसे पेज बाय कर रहे हैं तो फिर वो कुछ अच्छी चीज़ लेके खरीदें। अच्छा सेकंड चीज़ ये देखें कि चूज़े की वैक्सीन होती है और एक चूज़े को अच्छे से बैठ के वैक्सीन अपने हाथ से लगा रहे हैं। जबकि ये काम मैं कर सकता था कि यार लड़के को बोल दूँगा तुम वैक्सीन लगाओ और मैं जो हूँ ना वो बाकी चीज़ें देख लेता हूँ। लेकिन ये है कि भाई इतनी देर बैठे बैठे तो ना कमर का आपका चियाँ पाँचा हो जाता है। ये रमज़ान की वीडियो है और बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि भाई ज़िम्मेदारी के हिसाब से अगर आप चीज़ को अच्छी तरीके से पालो तो सामने वाला भी अच्छा रहता है और एक अच्छी जो ना गुडविल कनेक्ट होती है सामने वाले से। तो जब तक माल हमारे पास है, माल हमारा और हमने बेहतर करके इंशाल्लाह तैयार करना है। तो बस यार वीडियो के ऊपर एंड कर देंगे। वीडियो मुझे पता है थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। साथ में अगर मुझसे फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर मेरा गिवन है, मिल जाएगा। और कोर्स मुझसे लेने का फ़ायदा ये है कि भाई मुझे खुद फार्मिंग करते हुए तकरीबन 7 साल हो गए और जो साथ में मेरी डिग्री है वो भी BS पोल्ट्री साइंस की है कराची यूनिवर्सिटी से। तो क्योंकि जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, दोनों सिचुएशन में मेरा कोर्स उनके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मेरी इसमें एक फुल फ्लैश डिग्री है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेलो वेल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।